ओम शांति। दस नौ के महावाक्यों में बाबा ने कहा, अरे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी, यानी पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने पर हमारी बैटरी चार्ज होगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? बेड़ी बना नाव। उत्तर है, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते हैं। सच की बेड़ी तो हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती है। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलता है। इसके सबके लिए यह एक हट्टी है, यानी बाबा की दुकान है। सात धारणा में बाबा ने कहा, गुणों से अपना श्रृंगार करना है। सर्वगुणों मना 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, हिंसा परमोदरम बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, यानी सारी दुनिया मरे पड़े हैं, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। पुराने दुनिया से हमें दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं सतयुग में जाने के लिए, हमें तो नई दुनिया में जाना ही है। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे दृष्टि मायाजीत होगा। स्पष्टीकरण है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं ना, वैसे ही सब मेरापन आता है तो माया का जन्म हो जाता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है। अटैचमेंट में किसी से लगाव नहीं होता है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्यों में आओ और माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है, और जहाँ अभिमान नहीं होगा वहाँ अभिमान नहीं होता है तो अपमान की फीलिंग भी नहीं होती है। इसलिए बाबा कहता है, हर परिस्थिति में अपने को देखना है कि हम किसी को मनसा में तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं, कर्म में हम किसी को विघ्न रूप बनकर कोई गलत काम तो नहीं किए। जैसे आज के महावाक्यों में विशेष बाबा ने कहा कि मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजेस आदि भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो इनका हमें बहुत कदर होना चाहिए। हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, वो भी याद की, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं, धोखे से बचते रहो। युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं ना बाप। कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। इसलिए हर बात में अपने आप को समझना है कि बाप हमको स्वर्ग का बादशाही दे रहे हैं। यहाँ तो देखो, सारे भारत साहूकार था, भारत का सब लूट कर ले गया मुसलमान लोग। और वहाँ तो हीरे जवाहरात के जड़ित होंगे। आज बाबा ने कहा, अपने को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर हमको 16 कला से श्रृंगारित करना है।